नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला और मुझे लगता है इस पैटर्न्स के बेसिस में एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी के ऊपर होने वाले है। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस कारण की वजह से मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के बहुत पुराना एक कंपनी है और टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट जो है वो हर घर में आपको मिल जाएगा। क्योंकि टाटा सॉल्ट जैसे, टाटा गोल्ड जैसे, टाटा के और भी देखिए मैगी जैसे हो गया, स्केचअप हो गया, उसके साथ साथ आटा जैसे हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको टाटा के घर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये टाटा का जो टीज है, अगर वो देखा है तो कौन सा टी यहाँ पे बेचते हैं। टाटा टी है, टेटली है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट टाटा बेचते हैं। तो टाटा के लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ फूड डिपार्टमेंट में क्या है, तो आप देख सकते हैं टाटा के जो मतलब जो चावल भी है, सॉल्ट भी है, साथ ही साथ टाटा के अलग अलग बिस्किट भी है और कुछ कुछ वाटर के बॉटल्स भी आपको देखने को मिलेगा जैसे हिमालयन। तो ये भी प्रोडक्ट टाटा ग्रुप के कंपनी के है। तो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। तो ये तो आप सब जानते हैं, टाटा के घर घर में टाटा के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं स्टारबक्स जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी है, साथ ही साथ फ्लाइट ओ क्लॉक ये भी टाटा ग्रुप के है, हिमालयन ये भी टाटा ग्रुप के है। तो लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी कुछ देख सकते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया, वो भी देखिए जो हर्बल इसका सप्लीमेंट है, वो भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर चुकी है। लिक्विड जो बेवरेज है जैसे वाटर के बॉटल्स, टाटा कॉपर है, दोनों ही वाटर का बॉटल्स है। टाटा ग्लूको है, साथ ही साथ टाटा फ्रूस्की है, वो भी एक फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आउट ऑफ होम जो ऐसा है जैसे स्टारबक्स, ये बहुत एक हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्योंकि स्टारबक्स के एक प्रॉफिटेबल जर्नी मैंने देखा कि अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट टाटा कंज्यूमर के अंडर है। तो क्या सही सचमुच टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में दे सकते हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे देखेंगे टाटा के हर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ, जो टाटा का जो संपन्ना है, तो उसके ऊपर 6% का ग्रोथ हो रहा है। और उसके बाद देखिए बाकी टाटा के जितने सारे खाने पीने का प्रोडक्ट है, वो आप देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स में 2020 में से 6% का ग्रोथ हो रहा था, 2021 में 8%, 2022 में 10%, 2023 में 15% और आज 18% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो हाईली ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ न्यू जो दो प्रोडक्ट है जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, जो एक हर्बल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 20% का ग्रोथ 2024 में हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में 29% होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर में। तो सोचिए कितने जबरदस्त कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंबाइन देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो रेवेन्यूज है वो 66% के आसपास रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 तक। तो एक बिग जर्नी है कंपनी के लिए और इसी जर्नी के बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अभी देखिए टाटा का जो स्टारबक्स है, उसके ऊपर यूके, यूएसए एंड कनाडा, इस जगह पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है वो 14% के आसपास। और देखिए जो कॉफीज है उसके ऊपर ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, मगर टीज का जो रेवेन्यूज है, टी बेचने वाला प्रोडक्ट जो है, वो 8% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। और कनाडा में देखा जाए तो कनाडा में क्या है, रेवेन्यूज का भी ग्रोथ 12% के हिसाब से हो रहा है। और साथ ही साथ रेवेन्यूज का ग्रोथ जो स्पेशलिटी टी है उसके ऊपर 17% के आसपास हो रहा है। अभी देखा जाए तो कनाडा में सबसे ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा से जो चा राइस है वो भी कंपनी बेच रहा है। साथ ही साथ यूएस में क्या क्या बेच रहा है वो देख सकते हैं। टाटा का टी बेच रहा है। उसके साथ साथ कुछ खाने पीने का चीज भी कंपनी यूएस और यूके में बेचता हुआ देखने को मिलेगा। तो टाटा का लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स इस टाटा ग्रुप के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ग्रोथ के बारे में पता चला। अभी कंपनी किस तरीके से काम करे वो देखना है। सबसे पहले देखिए टाटा के जो मार्केट शेयर है, टाटा कंज्यूमर का जो मार्केट शेयर है, उनमें से जो ब्लैक टी है उसमें से 22% मार्केट शेयर अकेला लेकर चल रहा है। तो गुड पॉइंट्स है क्योंकि इसी का डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में है। और साथ ही साथ जो कॉफी बैग्स है उसके ऊपर 4% मार्केट शेयर इसी के पास है, वो भी यूएस में। और टाटा का जो सॉल्ट है वो 30% मार्केट लेकर रखा है। देखिए आप घर घर में जाएंगे तो आपको
30% मतलब 100 घरों में अगर जाएंगे तो उनमें से 30 घरों में आपको टाटा सॉल्ट ही दिखेगा। तो सोचिए कितने बड़े यहाँ पे कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है सिर्फ इस टाटा सॉल्ट के ऊपर। क्योंकि उसके साथ साथ टाटा का जो टी है वो भी 22% और टाटा के जो मतलब टी का जो मार्केट शेयर है वो भी कनाडा में 27%। और टाटा ने जो सॉल्ट का जो मार्केट को सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोथ किया उसके पीछे एक ही रीज़न है, उसका एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि टाटा ने जब एडवर्टाइजमेंट पैकेजिंग में और एडवर्टाइजमेंट में ये कहा कि देश के नमक, तो इस बात सुनने के बाद ही लोगों के मन में एक मतलब एक इंडिविजुअली एक देश का जो मतलब फीलिंग्स होते हैं वो सामने आया, तो इसलिए टाटा को पसंद करना स्टार्ट किए। पहले टाटा का नमक बेचा ज़्यादा नहीं जा रहा थे और जब जब से एडवर्टाइजमेंट चेंज किया, पैकेजिंग चेंज किया, तब से लेकर टाटा सॉल्ट आज एक अलग लेवल में पोजीशन में कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी चलो कंपनी के ग्रोथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो पी रेशियो के हिसाब से दिखाऊंगा। देखिए पी रेशियो एक टाइम चला गया था 107 के आसपास, आज 90 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद के पी रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 के आसपास है और कंपनी खुद के पी रेशियो 90 के आसपास है, मतलब 3 गुना हाई है। फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर जो साल भर की डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो कंपनी ने किस तरीके से खुद को मेंटेन किया आप देख सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ जो है, रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली कंटिन्यूसली कंपनी रेवेन्यूज बढ़ाते चले गए। और एफएमसीजी कंपनी है तो इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक वोलेटिलिटी तो रहेगा, या हमेशा प्रॉफिट में होगा, हमेशा ग्रोथ होगा, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या सचमुच में प्रॉफिट कम हो गया? अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट 12 मंथ में सेल्स का ग्रोथ 11% हो गया और प्रॉफिट का ग्रोथ 16%, जो पिछले 3 सालों से भी ज़्यादा है। तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी खुद को फिर से मेंटेन कर रहा है और इसीलिए कंपनी कंटिन्यूसली रिटर्न भी दे रहा है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसमें दो चीज़ मुझे बेस्ट लगा। कंपनी के रिजर्व बढ़ते चले गए। हाँ, इस बार कंपनी कुछ कर्जा उठाया, इसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो 0.50 के बहुत नीचे है। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, इस बार कंपनी 335 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज की, मतलब एक हाईएस्टली कंपनी फिक्स एसेट को परचेज की। अभी उसी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वहाँ से प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 33%, एफएस के पास 24%, डीएस के पास 18%। कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक भी कंटिन्यू कर रहा है, तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि सही में कंपनी में ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है या किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ उस पैटर्न्स के बारे में बात कर तो उसका नाम है कप हुई धन्य पैटर्न्स। कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था करीबन 1250 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ, उसके बाद रिकवरी भी किया। तो फॉल जो हुआ था, करेक्शन जो हुआ था वो कहाँ तक हुआ था, अराउंड 18 to 20% के आसपास। वहाँ से कंपनी ने क्या किया, एक कप बने और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट किया। तो फाइनली मुझे अभी चाहिए इसका ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मुझे एक बेस्ट तरीके से एंट्री मिल सकता है। जो रेंज निकल कर रहा है करीबन 18.5% के आसपास। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से पैटर्न्स में क्या सही में दम है। तो चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रीवियस भी इसी तरीके से सेम टू सेम एक पैटर्न क्रिएट हुआ था जहाँ पे लाइफ टाइम हाई हुआ था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ था। कितना क्रैश हुआ था तब क्रैश हुआ था अराउंड 27 से 30% के आसपास। उसके बाद शानदार तरीके से रिकवरी भी किए और यहाँ पे देखिए एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट किया और फाइनली देखिए कंपनी ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो कितने टारगेट मिले थे और कितने दिनों में मिला था? अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट मिला, वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 100 दिनों में। तो 100 दिनों में मतलब अराउंड 3 साढ़े 3 मंथ के अंदर अंदर किसी कंपनी आपको 26% रिटर्न दे रहा है, तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। मेरे लिए तो और कुछ हो नहीं सकता, बाकी आपके लिए शायद कुछ हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट, ये था कुछ गुड इंपॉर्टेंस अपडेट तो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं काम करूँगा इसको देखकर आप ब्लाइंडली काम मत करिएगा क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है। अगर आपको काम करना ही है तो एक बार आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।